मिनिस्टर बन गया, और जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, इसने मैजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट दी है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजता था, मनी लॉन्ड्रिंग करता था। खुद इसने लिख के दिया है। और वो जो भगौड़ा नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, उसको अदालतों ने 2 साल की तफ्तीश के बाद सजा दी। और ये नवाज शरीफ जो JIT बनी थी, जिसने तफ्तीश करके इसको सजा दिलवाई, उसमें सारे इदारे बैठे हुए थे, 2 ब्रिगेडियर भी बैठे हुए थे जिन्होंने तफ्तीश की, तब इस भगौड़े को सजा मिली। और 4 लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर जो फ्लैट थे, जो मरियम के नाम पे थे, अफसोस इस मुल्क की बदकिस्मती कि उसने जज ने बरी कर दिया कि जी उसे कहता साबित करो उनके फ्लैट हैं। साबित क्या करते? नवाज शरीफ ने खुद असेंबली में कहा कि ये हमारे हैं। उसके बेटे हुसैन शरीफ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम के फ्लैट हैं। और जज उससे पूछता कि साबित करो, और अपना नायब का आदमी बिठाया जो कहता जी मैं तो साबित कर ही नहीं सकता। तो अहमदाबाद सुन लो मेरी बात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर सिर्फ छोटे चोर को जेल में डाला जाता है और बड़े डाकू को उस मुल्क का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। 1500 साल पहले मेरे अजीम लीडर ने तब कह दिया था वो कौम बचती नहीं है तबाही से। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मेरे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो निजाम हमारे पे मुसल्लत किया है, आज ये जो चोरों को हमारे ऊपर बिठाया है, इस मुल्क के सबसे बड़े माफियाज 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। पहले जनरल मुशर्रफ ने पहले इनको दोनों को चोरी में निकाला और फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए दोनों। इमरान खान का लॉन्ग मार्च में शुरका से खिताब जारी है जिसमें वो हुक्मरान इत्तेहाद की माशी सियासी पॉलिसीज को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, उनके फ्लैट्स चोरी के हैं और उन पर कड़ी तनकीद भी की जा रही है इमरान खान की जानिब से। इस वक्त अमीनाबाद पर मौजूद है ये लॉन्ग मार्च जिसमें कारकुनान की भी एक कसीर तादाद देखी जा सकती है और इन कारकुनान से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क की मईशत जो ज़बूहाली का शिकार है उसके जिम्मेदार इसहाक डार भी हैं जिनको वजीर खजाना लगाया गया है। हुक्मरान इत्तेहाद की मौशी और सियासी पॉलिसीज की वजह से ही पाकिस्तान तरक्की की राह से हटा है और इसको वापस तरक्की की राह पर लाने के लिए इंसाफ का निजाम बर्पा करना होगा। इस सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार दिया जा रहा था। हमारी माशत 2 सालों में 17 साल के बाद सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी। कोरोना के बावजूद हमारे किसानों के पास कभी इतना पैसा ही नहीं आया जो हमारे आखिरी 2 सालों में आया। फसलों की कीमत मिली, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाई, 4 हमारी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया,
रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। इस मुल्क में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा पैसा 31 अरब डॉलर भेजा, तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था। बैरूनी साजिश हुई उनके साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस वक्त मोड़ अहमदाबाद पर मौजूद है, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन थी। हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, इम्पोर्ट्स को कंट्रोल किया, जबकि बैरूनी खसारे को कम करने की कोशिश की और बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज को अपना रहे थे। उनकी जानिब से हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी और मुआशी पॉलिसीज को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि सागडार की मुआशी पॉलिसीज की वजह से मईशत तबाहली का शिकार है। 35 इलेक्शन हुए, 37 इलेक्शन हुए पिछले 6 महीने में। 37 बाय इलेक्शन हुए हैं जब से हमारी हुकूमत को हटाया। 29 तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। 75% इलेक्शन सारी जमातें एक तरफ तहरीक इंसाफ ने उनको सबको हराया। दुनिया की तारीख में, दुनिया की जमहूरियत की तारीख में ये आपके सामने वो इंसान खड़ा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 8 इलेक्शन जीता हूं मैं, 8 इलेक्शन, और एक ही असेंबली के 12 इलेक्शन जीता हूं, सिर्फ इसलिए कि सारी कौम फैसला कर बैठी है, इन चोरों को रिजेक्ट कर बैठी है, इस माफिया को रिजेक्ट कर बैठी है। वो जो बार बिगौड़ा, जब इससे सवाल पूछा जाता है कि नवाज शरीफ बताओ ये आपके पास पैसा किधर से आया, तो दुम दबा के बाहर भाग जाता है, वहां जाके डील करता है, वहां जाके डील करता है, और जब यहां डील होती है तो वापस आता है, फिर लूटता है, फिर मुल्क का पैसा लूटता है, और फिर जब पकड़े जाने लगता है फिर बाहर भाग जाता है। अब वो भगोड़ा बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि यहां माहौल साजगार हो, यहां ताकतवर हलकों से अंडरस्टैंडिंग हो कि वो फिर से वापस आ जाए। नवाज शरीफ तुम भी सुन लो और तुम्हारे सहूलतकार भी सुन लो, सब सुन लो, हैंडलर सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये गाय भैंसे नहीं है कि जब तुम्हारी बात ना माने, जिस तरह गाय भैंसों को डंडे मार के इधर रिपीट कर दो और जब चाहे तो उनको इधर भी कर दो डंडे मार के। ये पाकिस्तान की कौम है, ये उम्मत है, ये दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं। इनको अगर आप ये जो जबरदस्ती कोशिश करेंगे कि इन चोरों की हम हिमायत करें या इनकी क़ियादत को कबूल कर दें, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कौम आपके खिलाफ हो जाएगी। कौम किसी के साथ, जो इनके साथ होगा, कौम उनके खिलाफ होगी। इदारों की इज्जत तब होती है जब कौम इदारों की इज्जत करती है। इदारे अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं? अपने फैसलों से। जज अपनी इज्जत कैसे करवाता है? अपने फैसलों से। जस्टिस कॉर्लिनियस को आज भी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसा जज था जो इंसाफ कायम करता था, कानून की बालादस्ती, उनकी इज्जत करते हैं लोग। अपने इदारे, उनकी मजबूती तब होती है जब कौम उनके पीछे खड़ी हो। और अगर वो इदारों का ख्याल है
کہ وہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ سمجھیں کہ یہ بھیڑ بکریاں بھی ان کے پیچھے لگ جائیں گی. بھیڑ بکریاں تو لگ جائیں گی, پاکستانی قوم نہیں لگے گی. ہم انشاءاللہ اسلام آباد آ رہے ہیں. میں سارے پاکستان سے جیسے اسلام آباد کے قریب پہنچوں گا, اور ہمیں دیر لگ رہی ہے, ہمیں 8-9 دن لگیں گے اسلام آباد پہنچتے ہوئے. سارے پاکستان کو میں آج دعوت دے رہا ہوں, گلگت بلتستان سے کافرے نکلیں گے, بلوچستان سے کافرے نکلیں گے, سندھ سے کافرے نکلیں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں. اپنے خطاب کے دوران انہوں نے حکمران اتحاد کی جو سیاسی اور معاشی پالیسیز ہیں ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خطاب کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے 3 سالہ دور حکومت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمارے دور حکومت میں جو درست معاشی پالیسیز ہیں ان کو اپنایا گیا اور ایکسپورٹس کو بڑھایا گیا اور امپورٹس کو کم کیا گیا. بیرونی خسارے کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے کہ موجودہ حکمران اتحاد کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے جو پاکستان کی معیشت ہے وہ تباہی کا شکار ہے. اس وقت کارکنان کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے, اور اس وقت جو ہے ایمن آباد موڑ پر پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ موجود ہے جس سے عمران خان خطاب کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے میاں محمد نواز شریف, مریم نواز اور موجودہ حکمران اتحاد کی سیاسی اور معاشی پالیسیز کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جن کو جب چاہے جس طرف چاہے چلا دیا جائے, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انصاف کا نظام ہی کامیاب نظام ہے. اور خطاب کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والی قوم ہی ترقی کرتی ہے اور لا الہ الا اللہ کو ماننے والے کسی سے نہیں ڈرتے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت جلسے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں, لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8-9 دن لگیں گے اسلام آباد پہنچنے میں, اور سب سے اپیل ہے کہ وہ اس لانگ مارچ کا حصہ بنے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان موڑ ایمن آباد پر موجود ہیں جہاں پر وہ جلسے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں. اپنے خطاب کے دوران انہوں نے حکمران اتحاد کی معاشی اور سیاسی پالیسیز کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا, جبکہ موجودہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. کرتا ہے آپ سب نے میرے ساتھ ابھی حلف لینا ہے, آپ نے سب نے ہاتھ کھڑے کر کے میرے ساتھ حلف لینا ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے. اس کے بعد یہ فیصل پڑے گا اور اونچا آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ہاتھ کھڑا کر لے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے, کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, اور ہم حقیقی آزادی کے اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جدوجہد کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمن آباد. پھر سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, بہت بہت شکریہ. ہاتھ اوپر. شاباش. چلے جی آہستہ آہستہ. شوکت بٹی. ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے. چلو جی. خوش بیٹھیے کرسی پر. کیا یہ محب بدل ہے یا غدار ہے؟ اچھا میں 1 منٹ, میں صرف
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حلف بھی لے لیا ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے یہ حلف پڑھا اور جو شرکاء ہیں